विकास में एक वैश्विक नेता और दुनिया के 5 सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक होने के नाते भारत लगातार नए हथियारों और गोला बारूद की खरीदारी और विकास कर रहा है और अपने पहले के हथियारों में सुधार भी कर रहा है। देश के बॉर्डर और देश के अंदर सुरक्षा की चुनौतियों के बढ़ने के बावजूद भारत देश अपने विकास के एजेंडे को जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम आपके लिए ऐसे ही 10 हथियार लेकर आए हैं जो आने वाले कुछ समय में भारतीय सेना और भारत देश को एक नई ताकत प्रदान करेंगी। तो नंबर 10 पर आता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। भारत एक हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है और उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल भी कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। मानव रहित स्क्रैमजेट का मतलब ऐसे फ्लाइट जिसे किसी पायलट के बिना उड़ाया जाता है और रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, और जो विमान 6126 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। भारत ने वर्ष 2020 में HSTDV का परीक्षण सिर्फ 20 सेकंड के लिए किया था और इसकी गति करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटा देखी गई थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है और साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। नंबर 9 पर है भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा जिसे भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 तक हो सकती है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा और इसके आने के बाद रूस के M117 और M118 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इसका मुख्य पंखा 5 पत्तियों वाला होगा और पीछे पूंछ पर 4 ब्लेड वाला रोटर होगा। नंबर 8 पर आता है कम वजनीय टैंक। भारतीय सेना पहले रूस के हल्के टैंक स्प्रट को खरीदने का विचार कर रही थी, लेकिन अब DRDO और लार्सन एंड टुब्रो मिलकर वज्र होवित्जर तोप को हल्के टैंक में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले वज्र होवित्जर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा ये होगा कि इसे ऊंचाई वाली रणभूमि तक पहुंचाया जा सकेगा। चीन से हुए पिछले संघर्षों के दौरान इसकी काफी कमी महसूस हुई थी। भारत सरकार ने हाल ही में MEK-1 प्रोजेक्ट के तहत भारतीय देश की कंपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट दिए हैं। इनमें से 4 लाइट टैंक्स के हैं। चीन के साथ लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद भारत ने वहां पर T-72 और T-90 टैंक्स तैनात कर दिए थे। ये बेहद भारी होते हैं और इन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाना बेहद मुश्किल का काम होता है। साल 2009 में जब माउंटेन डिवीजन की शुरुआत की गई थी तभी भारतीय सेना ने 200 व्हील्ड और 100 ट्रैक्ड लाइट वेट टैंक्स की मांग की थी। नंबर 7 पर आता है ड्रोन वाली नौसैनिक जहाज। भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाज़ों पर ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मांग पिछले कई वर्षों से की थी, जिसे पिछले साल केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाज़ों पर 10 नेवल शिपबोर्न UAV जो कि एक तरह की ड्रोन होती है उसकी तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इससे पहले भारतीय नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन्स को लीज पर लिया था। भारतीय नौसेना अमेरिका से सी गार्जियन ड्रोन्स को भी हासिल करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि अभी ये माना जा रहा है कि देश की ही किसी कंपनी को नौसेना के लिए ड्रोन्स यानी मानव रहित विमानों की सप्लाई करने के लिए कहा जाए, क्योंकि भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है। नौसैनिक ड्रोन से निगरानी, हमला और जासूसी में आसानी हो जाएगा। समुद्र में बैठे बैठे नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन के जरिए आसानी से नजर रख सकेंगी।
नंबर 6 पर आता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करके पूरी ताकत से किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वह टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली आदि बेकार हो जाती है। इससे वह दिशा भ्रमित हो जाता है और अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स से दो तरह के हमले किए जा सकते हैं, पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। पिछले साल ही एक खबर आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमेट्स, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिर दर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। माना जाता है कि इनके ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हमला किया गया था। लेजर से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, जंगी जहाज, टैंक्स आदि तक को नष्ट किया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद चीज को जलाकर खाक कर देता है। नंबर 5 पर आता है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस और भारत साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा तेज होगी। यह मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। लिस्ट के चौथे नंबर पर आता है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 3 फरवरी 2021 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना को 83 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A जेट, जिन्हें तेजस लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, इसको बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 48,000 करोड़ रुपए का डील दिया। पहला तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को 3 साल में यानी 2024 तक भारतीय वायुसेना को दिया जाना निर्धारित किया गया है और बाकी की आपूर्ति वर्ष 2030 तक की जाएगी, जिनमें 73 फाइटर जेट है और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई जैसे अन्य अत्याधुनिक फाइटर जेट्स होने के बावजूद इसकी ज़रूरत का कारण यह है कि यह एक हल्का और छोटा मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है और यह दुनिया भर के अन्य दूसरे विमानों से सस्ता है। इसका आकार छोटा होने के कारण यह दुश्मन के रडार में आसानी से पकड़ में भी नहीं आएगी, क्योंकि इसके छोटे आकार के कारण दुश्मन का रडार इसे फाइटर जेट नहीं मानेगा। इसके कारण वायुसेना को हमला करने में फायदा मिलेगा। इसका कॉकपिट भी कांच का है, जिससे पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। इसी तरह के फायदों की वजह से यह फाइटर जेट चीन के JF-17 को भी आसानी से पीछे छोड़ देगा। नंबर 3 पर आता है इजराइल का स्पाइस बॉम्ब। भारत की किटी में अधिकांश नए हथियार खरीद सौदे इन हाउस विनिर्माण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कुछ हथियार अभी भी बाहरी देशों से आयात किए जा रहे हैं। भारतीय सरकार ने जब राफेल डिफेंस सिस्टम के लिए $200 मिलियन, जो भारतीय रुपए में करीब 16 अरब के आसपास है, के लिए डील साइन किया था, तब इस डील में बम गाइडेंस किट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सॉफ्टवेयर इनबिल्ड रेडियो की खरीद भी शामिल थी। इस बम को भी उसी समय खरीदा गया था। इस बम का प्रयोग इजरायली एयरफोर्स करती है। रिपोर्ट के अनुसार हाल में ही इजरायली सेना ने इस बम का प्रयोग गाजा पट्टी में करके बेहद सटीकता के साथ घनी आबादी में मौजूद हमास के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। भारत में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया था। यह एक नेक्स्ट जनरेशन का हवा से जमीन पर मार करने वाला प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है। इसका मतलब यह है कि अगर लंबी दूरी से इस स्पाइस 250 बम को दागा जाए तब भी यह अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेज सकता है। भारतीय सेना ने इस बम की और अधिक संख्या में मांग की है, जो कि 2023 तक पूरी की जा सकती है। नंबर 2 पर आता है घातक। घातक एक मानव रहित यान यानी कि बिना पायलट या किसी क्रू मेंबर के चलने वाला एक लड़ाकू विमान है। यह मानव रहित जेट UCAV DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित किया गया है। यह UCAV, जिसका पूरा मतलब अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होता है, इसे भारत सरकार की वैमानिक विकास एजेंसी ADA द्वारा औरा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। भारतीय
वायुसेना के लिए बनाए जा रहे इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के डिजाइन में IIT कानपुर का भी योगदान है। घातक UCAV को स्टील्थ क्वालिटी देने के लिए इसमें मिसाइलों, बमों और अन्य गोला बारूद के लिए इस विमान के अंदर एक हथियार बे का प्रावधान है। इसके अलावा इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो इसे हवा में आसानी से नियंत्रण करने में मदद के साथ इसके लिए ज्यादा हथियार और ईंधन ले जाने में आसानी प्रदान करता है। घातक ने अपनी पहली उड़ान 1 जुलाई 2022 को भरी और इसे 2025 तक भारतीय वायुसेना के लिए उपलब्ध कराने की पूरी योजना है। नंबर 1 पर आता है SSS डिफेंस स्नाइपर राइफल। SSS डिफेंस ने 2 स्नाइपर राइफलें भारतीय सेना के लिए विकसित की है, जिसका नाम वाइपर और कृपान है। SSS डिफेंस के अनुसार इन राइफलों को भारतीय सैनिकों के शरीर के ढांचे के अनुकूल बनाया गया है। वाइपर में 7.62 mm या .308 कार्टिज की गोलियां को लोड कर सकते हैं और 1000 मीटर यानी 3300 फीट की रेंज तक टारगेट को हिट करने में सक्षम है। वहीं कृपान .338 लापुआ मैग्नम की गोलियों को लोड करती है। इसकी लंबाई और ऊंचाई इसके बट स्टॉक से घटाई या बढ़ाई जा सकती है और इसका रेंज लगभग 1500 मीटर यानी 5000 फीट तक की है। इसका वजन लगभग 7 किलोग्राम है और पूरी तरह एक्सेसरीज से लैस होने के बाद कृपान का वजन लगभग 9 किलोग्राम तक हो जाता है। इस राइफल को जल्दी ही भारतीय सेना के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सा हथियार आपको ज़्यादा खतरनाक लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।